नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल का स्टडी IQ में। आज हम 11 जून 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। महाराज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्राइवेट सेक्टर के किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया? मर्सन HDFC बैंक, PNB बैंक, RBI बैंक, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है HDFC बैंक ने। प्राइवेट सेक्टर के HDFC बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है। लॉकडाउन प्रतिबंधों में डील के साथ बैंक द्वारा यह अभियान मर्चेंट्स, वेतनभोगी और स्वरोजगार ग्राहकों की जरूरत को पूरा करने के लिए बढ़िया ऑफर है। समर ट्रीट्स अभियान के तहत बैंक बड़े उपकरणों के लिए नो कार्ड्स, EMI और नो डाउन पेमेंट्स की पेशकश करेगा। यह क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन खर्च पर 50% अतिरिक्त रिवार्ड पॉइंट के साथ चुनिंदा ब्रांडों पर छूट और कैशबैक भी प्रदान करेगा। HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक हैं आदित्य पुरी। इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में की गई और इसके संस्थापक हैं विभू वर्गीज। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आई कमेंट पहल किसने शुरू की है? मर्सन RK सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन, अमित शाह, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है RK सिंह ने। बिजली और नवीनकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री RK सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आई कमिट पहल शुरू की है। इस अभियान का उद्देश्य है विश्व में ऊर्जा दक्षता, नवीनकरणीय ऊर्जा और स्थिरता की ओर बढ़कर एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली का विकास करना है। आई कमिट पहल की जिम्मेदारी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL की होगी, जिसमें सरकारों, कॉरपोरेट्स, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संगठनों, थिंक टैंकों के साथ साथ इंडिविजुअल्स सभी को शामिल किया जाएगा, जिसमें भारत सरकार के लिए एक नई ऊर्जा का निर्माण किया जा सके। और अगला प्रश्न, हाल ही में नगर वन, शहरी वन कार्यक्रम देश भर के कितने निगमों और शहरों के साथ शुरू किया गया? मर्सन 200, 100, 150, प्रयोग सभी। इसका सही आंसर है 200 के साथ। भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से नगर वन, शहरी वन कार्यक्रम शुरू किया है। नगर वन कार्यक्रम देश भर के 200 निगमों और शहरों के साथ शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से अपने क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भागीदारी लेने और वृक्षों के आवरण को बढ़ाने का आग्रह किया है। नगर वन कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में पूरे भारत में 200 शहरी वन विकसित करना है, जिसमें लोगों की भागीदारी और वन विभाग, नगर निकायों, गैर सरकारी संगठनों, निगमों और स्थानीय नागरिकों के बीच समन्वय स्थापित करना शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF का गठन किसके द्वारा किया गया? मर्सन भारतीय रिजर्व बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF का गठन किया गया है। RBI ने अधिग्राहकों को टायर 3 से टायर 6 केंद्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में पॉइंट ऑफ सेल POS इंफ्रास्ट्रक्चर भौतिक और डिजिटल मोड दोनों स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है। इस फंड से RBI का लक्ष्य भारत भर में विशेष रूप से अनडिजर्व्ड क्षेत्रों में भुगतान प्रणाली के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए स्वीकृति मूलभूत संरचना पर जोर देना है। RBI PIDF एक सलाहकार परिषद के माध्यम से संचालित किया जाएगा और इसका प्रबंधन और प्रशासन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाएगा। हाल ही में लॉन्च किए गए पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 250 करोड़ रुपए का प्रारंभिक योगदान दिया जाएगा। यह कुल राशि का आधा हिस्सा होगा और बाकी का आधा हिस्सा कार्ड जारी करने वाले बैंकों और देश में परिचालित कार्ड नेटवर्कों द्वारा वहन किया जाएगा। PIDF को कार्ड जारी करने वाले बैंकों और कार्ड नेटवर्क के परिचालन खर्च को कवर करने के लिए आवर्ती योगदान भी प्राप्त होगा। RBI के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। इसका मुख्यालय मुंबई में। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई। और अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? मर्सन विजेंद्र नवनीत, महिपाल वर्मा, पीयूष श्रीवास्तव, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है विजेंद्र नवनीत को। भारत ने विजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन
में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। वह तमिलनाडु कैडर के 1999 बेंच के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने भारत के स्थायी मिशन में जिनेवा में WTO में तैनात किया जाएगा। नवनीत ने हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया है। वे PMI में JAS दीपक का स्थान लेंगे, जिसका कार्यकाल इसका 2 साल का विस्तारित कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नवनीत के विदेशी पद को मंजूरी देने के अलावा अनवर हुसैन सिख को PMI में WTO जिनेवा में काउंसलर के पद पर नियुक्ति की अनुमति भी दी है। वह 2000 बैच के IRTS अधिकारी हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इस संगठन के सदस्य हैं 164। इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पेयूजेओ SA और फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल NBFCA के बीच प्रस्तावित विलय को मंजूरी दी है? हमारा प्रश्न CCI, WHO, वर्ल्ड बैंक, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है CCI ने। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल NB के बीच प्रस्तावित विलय को मंजूरी दे दी है। PSA फ्रांस में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध सीमित देयता कंपनी है। यह मुख्य रूप से उपकरण निर्माता है और मोटर वाहनों, यात्री कारों और साथ ही पेयूजो, सिट्रोएन, ओपल, वोक्सहाल तथा DS ब्रांडों के हल्के वाणिज्यिक वाहनों की डीलर है। फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल NV सीमित देयता वाली एक सार्वजनिक कंपनी है जिसका मुख्यालय लंदन में है। FCA एक वैश्विक ऑटोमोटिव समूह है। इसके कार्यों में दुनिया भर में वाहनों, कलपुर्जों और उत्पादन प्रणाली का डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, वितरण और बिक्री करना शामिल है। और अगला प्रश्न है, ब्रिटिश प्रोड्यूसर और गीतकार रुपर्ट हाइन का निधन कितनी वर्ष की आयु में हो गया? हमारा प्रश्न 72 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है 72 वर्ष की आयु में। ब्रिटिश फिल्म निर्माता और गीतकार रुपर्ट हाइन, जिन्होंने टीना टर्नर, हॉवार्ड जोन्स आदि कलाकारों के साथ काम किया, का निधन 72 वर्ष की आयु में हो गया है। उन्होंने फोल्क बैंड रुपर्ट एंड डेविड में एक संगीतकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने क्वांटम जंप एंड स्पेन 1, नी एंड 2 वो जैसे अन्य बैंड के साथ भी काम किया। रुपर्ट हाइन 1980 और 1990 के दशक में एक प्रमुख निर्माता थे। उन्होंने प्रसिद्ध फिल्मों के लिए साउंड ट्रैक दिए, जो बैटर ऑफ डेड, गोल्डन आई, द फिफ्थ एलिमेंट्स आदि। उन्होंने ग्रैमी विजेता सिंगल बेटर बी गुड टू मी का भी निर्माण किया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब बनाया गया है? हमारा प्रश्न 7 जून, 8 जून, 9 जून, 10 जून। इसका सही आंसर है 7 जून को। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2020 को बनाया गया है। इस दिन को बनाए जाने का उद्देश्य है विभिन्न खाद्य जनित जोखिमों और इसके रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही इस दिन एक जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है कि किस प्रकार खाद्य सुरक्षा हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, जो जीवन के विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण कारकों जैसे मानव स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और कई अन्य से संबंधित है। इसके अलावा इस दिन निश्चित रूप से खाद्य सुरक्षा और कृषि, सतत विकास और बाजार पहुंच जैसे अन्य तत्वों के बीच एक संबंध भी सुनिश्चित किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इस वर्ष का विषय फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस है। विश्व खाद्य सुरक्षा का इतिहास। पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। पहली बार खाद्य सुरक्षा दिवस 2019 में फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस के विषय के साथ बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने इस साल के लिए कोई थीम जारी नहीं की है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इस बार की थीम भी फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस ही रहेगी। इस तरह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के सहयोग से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 7 जून 2019 से 7 जून को पहले खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किया था। WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय है रोम, इटली में। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट में शीर्ष पर कौन रहा? हमारा प्रश्न कायली जेनर,
रोजर फेडरर, सानिया मिर्जा, नाओमी ओसाका। इसका सही आंसर है कायली जेनर। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में कायली जेनर शीर्ष पर रही हैं। कायली जेनर और कान्ये वेस्ट ने सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाली मशहूर हस्तियों की फोर्ब्स की वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। रोजर फेडरर और लियोन मेसी सहित खेल सितारों ने शीर्ष 10 में जगह बनाई है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने फोर्ब्स 2020 में सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाली मशहूर हस्तियों की फोर्ब्स सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हैं। वे 92वें स्थान पर हैं। कायली जेनर ने फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप किया है। उन्होंने पिछले 12 महीनों में $590 मिलियन की कमाई की, जो उन्हें इस लिस्ट में नंबर 1 पर पहुंचाती है और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलेब बनाती है। दूसरे नंबर पर कायली के जीजा और किम कार्दाशियां के पति कान्ये वेस्ट हैं। उनकी कमाई $170 मिलियन रही है, जबकि किम खुद इस लिस्ट में 48वें नंबर पर हैं। मशहूर टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर फोर्ब्स 2020 की लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं, जबकि टेनिस कोर्ट में उन्हें टक्कर देने वाले नोवाक जोकोविच 68वें स्थान पर और राफेल नडाल 80वें स्थान पर हैं। मशहूर फुटबॉल क्रिस्टियानो रोनाल्डो फोर्ब्स की लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। वहीं फुटबॉलर लियोन मेसी 5वें और नेमार 7वें नंबर पर हैं। प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोन्स और उनके भाई जो और केविन के बैंड जोन्स ब्रदर्स को भी फोर्ब्स 2020 की लिस्ट में जगह मिली है। $68.5 मिलियन की कमाई के साथ वे 20वें नंबर पर हैं। अक्षय कुमार बॉलीवुड के इकलौते स्टार जिन्होंने फोर्ब्स की लिस्ट में जगह बनाई है। $48.5 मिलियन के साथ वे 52वें स्थान पर हैं। इस लिस्ट में बॉलीवुड सिंगर जेनिफर लोपेज, लेडी गागा संग चाइना के मशहूर एक्टर जैकी चैन भी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एडिडास ने भारत में किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? हमारा प्रश्न है मानुषी छिल्लर, प्रियंका चोपड़ा, स्मृति मंदाना, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है मानुषी छिल्लर को। मिस वर्ल्ड 2017 की विजेता और बॉलीवुड अभिनेत्री मानुषी छिल्लर को फिटनेस और स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एडिडास ने अपनी महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। मानुषी छिल्लर पहली बार ग्लोबल ब्रांड से एसोसिएट हुई हैं। वे खेल की शक्ति के माध्यम से सकारात्मक सामाजिक प्रभाव पैदा करते हुए अधिक महिलाओं को फिटनेस के लिए प्रेरित करने के लिए एडिडास के मिशन का नेतृत्व करेंगी। छिल्लर रणवीर सिंह, रोहित शर्मा, हिमा दास और 20 से अधिक अन्य एथलीटों सहित अन्य एडिडास एम्बेसडर में भी शामिल हो गई हैं। एडिडास का मुख्यालय है हर्जोनाउराच, जर्मनी में। इसकी स्थापना 1948 में एडोल्फ एडी डासलर के द्वारा की गई। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में थैंक्स मोम नामक वृक्षारोपण अभियान कहाँ शुरू किया गया? हमारा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में थैंक्स मोम नामक एक वृक्षारोपण अभियान 5 जनवरी 2020 से शुरू किया गया है। इस अवधि के दौरान लगाए जाने वाले सभी पौधों को प्रत्येक कर्मचारी की मां के नाम पर एक पट्टिका के साथ लगाया जा रहा है। इस अभियान के तहत नीम, अमरूद, आम, चांदनी, पारिजात और तुलसी जैसे विभिन्न पौधों को प्रत्येक कर्मचारी की मां के नाम पर एक प्लेट के साथ लगाया गया। कर्मचारी अपनी मां की तरह ही पौधों की देखभाल करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। और आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस एनजीओ ने WHO पुरस्कार जीता है? हमारा प्रश्न है शीड्स, DRDO, ICMR, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है शीड्स ने। WHO ने सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास सोसाइटी शीड्स को एक गैर सरकारी संस्था वर्ल्ड नो टेबको डे अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। इसे बिहार और झारखंड में पान मसाला, गुटखा, ई सिगरेट और हुक्का पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया था। यह केंद्रीय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य कर रहा है ताकि धूम्रपान रहित तंबाकू के उपयोग को रोका जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल करें StudyIQ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।